Efforts to resolve the ongoing standoff at the Gurudwara in Nagrasu are continuing following the dispute that occurred on the 20th of June. Authorities say discussions are currently underway between Nihang Sikh groups, with the administration closely monitoring the situation. Officials have confirmed that as of now, the situation inside and around the Gurudwara premises remains peaceful. Traffic movement on the national highway is normal, with no disruption reported. Security arrangements, including drone surveillance, are also in place to keep a close watch. Shubham Kotnala joins us for more on this story. Shubham, what is the situation now at that Gurdwara in Uttarakhand where Nihangs, of course, had laid siege? बिल्कुल देखिए, ये गतिरोध फिलहाल जो है कुछ हद तक जरूर सुलझा हुआ है। हालांकि अभी भी अगर हम बात कहें तो करीब 4 निहंगों के गुरुद्वारे पर ऊपर रहने की अभी तक जानकारी सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन, पुलिस, पीएससी और तमाम जो टीमें मौजूद हैं उनके द्वारा स्थिति को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि चारधाम यात्रा भी उसी मार्ग से होकर निकलती है, तो ऐसे में चारधाम यात्रा, चाहे हेमकुंड साहिब की यात्रा की बात हम करें तो वो सुचारू रूप से फिलहाल चल रही है। लेकिन फिलहाल वहां पर जो निहंग है वो वहां पर मौजूद बने हुए हैं। और जानकारी इस तरह की भी सामने आई कि वहां पर कहीं ना कहीं उनकी जो डिमांड है, यानी कि उनकी मांग है कि जो भी निहंग 16 जून में जो पूरा घटनाक्रम हमने देखा कि तलवार से निहंगों ने हमला किया, कुछ निहंगों पर भी हमला स्थानीय के द्वारा किया गया। एक निहंग फिलहाल जो है उपचाराधीन भी बताए गए हैं और जो स्थानीय थे वो भी उपचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं उनकी मांग है कि जो निहंग 3 जुडिशियल कस्टडी में जिनको लिया गया है उनको छोड़ा जाए। तो फिलहाल मांगों पर अभी बात बन नहीं रही है और क्रॉस एफआईआर की बात लगातार सामने आ रही है। हालांकि ये लगातार आगे इस तरह के इनपुट भी अभी तक सामने आ रहे हैं कि पंजाब से भी एक निहंगों का जो दल है वो कहीं ना कहीं कर्णप्रयाग की ओर रवाना हो रहा है और कहीं ना कहीं इस विरोध को और ज्यादा तेज होता हुआ नजर फिलहाल ये आ रहा है। इस तरह की जानकारी फिलहाल आ रही है। हालांकि अभी तक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। किसी भी तरह की किसी भी ऐसे व्यक्ति को वहां पहुंचने से रोकने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है कि जो वहां कहीं ना कहीं माहौल को और ज्यादा खराब करने की स्थिति बना सकता है या चारधाम यात्रा को रोकने की स्थिति बना सकता है। इसके साथ साथ लगातार कम्युनिकेशन, लगातार बातचीत जो है निहंगों से जारी है। उनकी मांग को बताया जा रहा है कि वो मांग प्रशासन के माध्यम से रखे और जो भी तरीका है वो कानूनी तरीके से सॉल्व हो। बने रहिए। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है उत्तराखंड से। News from the Rudraprayag Gurdwara hostage crisis. We are learning that the situation is now calm. 3 Nihangs have apologized and left the Gurdwara premises. 4 others remain on the Gurdwara's roof. So the situation now is calm. Some of the Nihangs have left now the Gurdwara premises after apologizing. Others continue to remain there, Shubham? जी बिल्कुल, देखें तो इस पूरे मामले पर अभी क्योंकि कुछ दिन पहले करीब रविवार के दिन भी एक निहंग की पूरी वीडियो वायरल हुई थी, जब लगातार इस तरह की बातें आ रही थी कि स्थानीय पुलिस या लोगों के द्वारा उनको उत्पीड़न किया जा रहा है। तो उन्होंने वीडियो के माध्यम से खुद इस बात को बताया कि किसी भी तरह का उन पे कोई भी जो है प्रशासन के द्वारा ज्यादती नहीं की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ऐसे में कुछ निहंग वहां से उस स्थान से निकल गए थे और उनको जो है वापस भेज दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ निहंग जो है वहां पर मौजूद हैं और लगातार अपनी मांग को वहां पर बनाए हुए हैं। हालांकि इसमें भी पूरे गुरुद्वारा परिसर में जब ऊपर के हिस्से में मौजूद है, लेकिन नीचे जो लंगर की व्यवस्था है, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल चल रही है, वो फिलहाल चालू है। तो कहीं ना कहीं गतिरोध जो है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत अगर हम बात करें तो कुछ जो गुरुद्वारा समिति है दिल्ली, उनके जो है एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से भी आज मिला है और उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर पूरे मामले पर जो है दोनों पक्षों को सुनते हुए उन पर जो उचित कार्रवाई होती है उसकी निष्पक्ष जांच की बात की है। और सरकार ने भी इसको आगे बढ़ते हुए तमाम फैसले लिए हैं, जिससे कि अब जो है पूरी जांच को हरिद्वार पुलिस के हवाले कर दिया गया है और डीआईजी की निगरानी में पूरी जांच चलेगी। इसका संतुति जो है आईजी गढ़वाल के द्वारा किया गया है। तो पूरी जांच जो है कहीं ना कहीं अब हरिद्वार पुलिस पे दे दी गई है और पूरी जांच को जो है नवनीत सिंह बुल्लर जो एसएसपी हैं वो इसकी कमांड कर रहे हैं। तो संभव है कि इसमें पूरी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। सीएम का भी पूरे आदेश है कि इसमें किसी भी तरह की जो है किसी एक पक्ष को टारगेट ना ही पहले किया गया था, ना ही आज किया जा रहा है और ना ही आगे किया जाएगा। शुभम, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है उत्तर प्रदेश से।